Hi guys, welcome to my YouTube channel Nursing Solution 88. Today we are discussing about cardiovascular system. आज अपन जो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। तो जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसी को अपन क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं इसको। इसके जो पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक सेंट्रल पार्ट और एक पेरिफेरल पार्ट। सेंट्रल पार्ट में क्या होता है, अपना हार्ट आता है, और जो पेरिफेरल पार्ट है उसके अंदर आती हैं अपनी ब्लड वेसल्स। हार्ट जो होता है सेंट्रल पार्ट के अंदर, हार्ट का क्या काम होता है, ब्लड को पंप करना। ब्लड को पंप करने के लिए काम आता है। जो हार्ट होता है वो उसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं और यहाँ से क्या होता है, ब्लड का पंपिंग होती है। जो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर होते हैं इसके अंदर। और ये क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। और जो ब्लड वेसल्स जो होती हैं अपनी ऑल ओवर बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है उसका सर्कुलेशन करती है, यानी उसको पहुंचाती है आगे तक। अब अपन देखते हैं हार्ट। हार्ट जो है ये क्या है, इट इज़ अ सेंट्रल पार्ट ऑफ सीवीएस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ऑफ ब्लड टू द ब्लड सेल्स। क्या है, ये सेंट्रल पार्ट है और क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ब्लड पंप करने के लिए। ब्लड को पंप करता है और कहाँ तक पहुँचाता है ब्लड को, बॉडी की जो सेल्स हैं वहाँ तक। यानी ब्लड को पंप करना और बॉडी की सेल्स तक पहुंचाना, वो काम होता है हार्ट का। उसके बाद में अपन देखते हैं फीटल हार्ट डेवलपमेंट। फीटल हार्ट का जो डेवलपमेंट है उसको देखते हैं। तो फीटल जो हार्ट है वो फंक्शन स्टार्ट कर देता है 21 डे पे, और जो फंक्शनल ऑर्गन है वो बन जाता है 28 डेज के ऊपर। और जो हार्ट है वो डेवलप होता है मीजोडर्म लेयर से। जो अपने जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने के बाद क्या बनता है, मोरुला बनता है, और मोरुला के बाद जो ब्लास्टुला बनता है। उसके बाद में जो 3 प्रिमेटिव लेयर बनती हैं उनमें से जो एक प्रिमेटिव लेयर होती है वो होती है मीजोडर्म। मीजोडर्म ही क्या करती है, हार्ट का फॉर्मेशन करती है। अब अपन देखते हैं एडल्ट हार्ट। एडल्ट हार्ट के अंदर अपन देखते हैं साइज ऑफ हार्ट। तो साइज़ देखते हैं हार्ट की, तो वो देखते हैं जो लेंथ होती है हार्ट की। जैसे ये हार्ट है, इसकी जो लेंथ होती है यानी लंबाई जो होती है वो कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर। और जो इसकी विड्थ जो रहती है यानी चौड़ाई जो रहती है वो रहती है 9 सेंटीमीटर। और जो इसकी बाहर की जो मोटाई है, थिकनेस वो रहती है 6 सेंटीमीटर। और उसके बाद अपन देखते हैं वेट। जो वेट हैं वो मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। तो फर्स्ट अपन देखते हैं मेल के अंदर जो हार्ट का जो वेट रहता है वो रहता है 320 to 370, यानी 320 से 370 ग्राम रहता है। और इसका अगर एवरेज देखें तो ये रहता है 350, यानी 350 ग्राम। और फीमेल के अंदर देखें तो फीमेल के अंदर क्या होता है कि मेल के कंपैरिजन में जो वेट रहता है वो कम रहता है। उसका जो मेन रीज़न है वो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो क्या करता है कि जो सेल्स होती हैं उनको एट्रोपी करता है, यानी सेल की एट्रोपी करता है, यानी सेल का साइज़ बढ़ाता है। तो उसकी वजह से क्या है कि हार्ट के मेल के अंदर जो हार्ट रहेगा उसका साइज़ बढ़ा हुआ रहेगा और फीमेल के अंदर कम रहेगा, क्योंकि उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं होता है इसलिए। तो फीमेल का जो हार्ट का जो वेट रहेगा वो रहेगा 250 to 260, यानी 250 से 260 ग्राम। उसके बाद में जो हार्ट का शेप है वो रहेगा क्लोज फिस्ट के जैसा, यानी बंद मुट्ठी जो होती है अपनी उसके शेप का रहेगा। और दूसरा अगर जो शेप अगर इसका देखें तो कोन शेप का भी ये होता है। और इसके अंदर हार्ट के अंदर कोन शेप से ये पता है कि जो हार्ट है वो ट्रायंगल के जैसा होता है। कोन शेप है ट्रायंगल के जैसा होता है, तो कुछ ऐसा होता है, लेकिन ये उल्टा ट्रायंगल बनता है। और ट्रायंगल में क्या है, हमेशा जो अपेक्स एरिया है वो उस न्यूक्लियस एरिया को क्या बोलते हैं अपन, अपेक्स एरिया। और जो वाइडर एरिया होता है इसको अपन बोलते हैं बेस। तो हार्ट क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है। तो ये जो एरिया है नीचे वाला ये अपेक्स हो जाता है हार्ट में, और ये जो ऊपर वाला एरिया है ये क्या हो जाता है, बेस। इसलिए हार्ट को अपन देखते हैं तो उसके अंदर ऊपर की साइड में बेस होता है और नीचे की साइड में अपेक्स होता है। नेक्स्ट जो अपन देखते हैं वो है, ये जो हार्ट जो है बॉडी के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जो बॉडी है किसी इंसान की, जैसे कोई मोटा इंसान है तो उसका जो हार्ट रहेगा वो क्या है, थोड़ा साइज़ में बड़ा रहेगा। और कोई अगर पतला सुकड़ा सा इंसान है हमारे जैसा,
तो उसका जो हर्ट है वो क्या है, थोड़ा छोटा रहेगा। अब अपन देखते हैं पोजीशन एंड लोकेशन ऑफ हर्ट, यानी हर्ट की पोजीशन क्या रहती है और उसकी लोकेशन क्या रहती है, यानी कहाँ पे वो हर्ट प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट अपन देखते हैं हर्ट इज सिचुएटेड इन ओब्लिक पोजीशन, यानी जो हर्ट है वो क्या है, ये थोरेक्स कैविटी अपनी देख लो, और इसके अंदर ये स्टर्नम है, और स्टर्नम से यहाँ से ओब्लिक शेप में प्रेजेंट होता है। ओब्लिक शेप यानी ये ओब्लिक जैसे बनता है ना, ओब्लिक शेप में हर्ट यहाँ प्रेजेंट रहता है, यानी ओब्लिक शेप में हर्ट का प्रेजेंटेशन होता है। उसके बाद में ये जो लोकेशन जो होती है इसकी, एक मीडिया स्टर्नम, यानी दो लंग्स के बीच में, ये दोनों साइड जो लंग्स हो गए, और लंग्स के बीच में यहाँ पे जो हर्ट है वो प्रेजेंट रहता है। और उसके बाद में देखें मैक्सिमम पार्ट ऑफ लेफ्ट साइड, यानी 2/3 पार्ट जो होता है, ये जो 2/3 पार्ट हैं वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा हर्ट के, यानी लंग्स जो अपन देखें मीडिया स्टर्नम से इसको देख रहे हैं, तो मीडिया स्टर्नम से लेफ्ट साइड में जो उसका हर्ट का जो है 2/3 पार्ट होता है, और बाकी का जो 1/3 पार्ट है वो राइट साइड में होता है। ये 1/3 पार्ट जो होता है वो राइट साइड में होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ देखते हैं प्रेजेंट बिहाइंड अस्टर्नम, यानी अस्टर्नम के पीछे की साइड में ये प्रेजेंट होता है। और इन फ्रंट ऑफ द थोरेक्स वर्टिब्रास, जो थोरेक्स वर्टिब्रा होती है उनके आगे की साइड में रहता है। और थोरेक्स वर्टिब्रा में कौन सी वर्टिब्रा, T5 से T12 तक जो वर्टिब्रा रहती है उनके आगे की साइड में जो है हर्ट प्रेजेंट रहता है। अब नेक्स्ट जो है वो है अपेक्स। अपेक्स जो है वो कि हर्ट का जो ऊपर वाला हिस्सा है, सॉरी नीचे वाला हिस्सा, वो है अपेक्स, और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो है बेस। तो अपेक्स को देखते हैं, अपेक्स कहाँ से कहाँ तक होता है। तो अपेक्स जो होता है 5th इंटरकोस्टल स्पेस से स्टार्ट होता है, यानी जो अपना जो हर्ट है वो कुछ इस तरह से प्रेजेंट है, रिब्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये 5th। यहाँ से क्या होता है, हर्ट स्टार्ट होता है। तो हर्ट इस साइड से स्टार्ट होता है, कुछ इस तरह से प्रेजेंट होता है। इसका जो 1/3 पार्ट है वो अपन ने देखा था पहले कि राइट साइड में प्रेजेंट होता है, और जो 2/3 पार्ट है वो कहाँ पे प्रेजेंट था, लेफ्ट साइड में। और जो 5th इंटरकोस्टल स्पेस है वहाँ से क्या हो रहा है, हर्ट स्टार्ट हो रहा है, मतलब जो इसका बेस पार्ट है, सॉरी अपेक्स पार्ट है हर्ट का, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। और जो हर्ट है फॉर्म्ड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी हर्ट के अंदर जो वेंट्रिकल था सबसे बड़ा जो क्या होता है वो वेंट्रिकल होता है, यानी जो एट्रियम जो होता है, राइट एट्रियम जो होता है उसका साइज, सॉरी राइट एट्रियम जो होता है उसके कंपैरिजन में ये जो है बड़ा होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है राइट वेंट्रिकल के कंपैरिजन में क्या था, बड़ा है। तो इसलिए जो ज़्यादातर जो हिस्सा है वो लेफ्ट वेंट्रिकल की वजह से बना हुआ है, इसलिए इट फॉर्म्ड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल। और जो S1 साउंड है जो वो हर्ट के 5th इंटरकोस्टल स्पेस से सुनाई देता है, क्योंकि बेस एरिया में प्रेजेंट है, तो सॉरी एपेक्स एरिया में प्रेजेंट है, तो उस वजह से यहाँ से अपन को क्या सुनाई देता है, S1 साउंड। S1 साउंड यहाँ से आता है। नेक्स्ट जो है वो है बेस एरिया। बेस एरिया है जो 1/3 पार्ट है यहाँ पे ऊपर की साइड, यहाँ पे प्रेजेंट होता है बेस एरिया। बेस एरिया में क्या होता है, 8 सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, यानी ये सेकंड नंबर के जो इंटरकोस्टल स्पेस हैं उसमें प्रेजेंट होता है। तो यहाँ जो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस है यहाँ पे प्रेजेंट है कौन सा, बेस। और फॉर्म्ड बाय लेफ्ट एट्रियम। वैसे तो यहाँ पे दोनों बराबर होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो साइड रहती है, थिकनेस कम होती है जिसकी, वो होता है लेफ्ट एट्रियम। तो इस वजह से क्या है, ज़्यादातर जो हिस्सा है वो किसका आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम का। तो इसलिए बोलेंगे अपन फॉर्म्ड बाय लेफ्ट एट्रियम। और जो S2 साउंड है वो सेकंड इंटरकोस्टल से अपन को सुनाई देता है। अपन बाहर से जब सुनते हैं S2 साउंड हर्ट का, तो वो अपन को कहाँ से सुनाई देता है, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस से, क्योंकि वहाँ पे क्या है, हर्ट का बेस प्रेजेंट रहता है। तो जो S2 साउंड है वो किससे प्रोड्यूस होता है, हर्ट के बेस से।